नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। मुझे आशा हो है कि आपको जितने भी मैंने पीछे क्लास किया कराया है उन सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उस क्वेश्चन को आप कॉपी पर उतार लिए भी होंगे। तो दोस्तों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करेंगे। केवल पढ़ने से नहीं होगा दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन आकर रिवीजन कर लेते हैं और कॉपी पर पढ़ाई नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो इस वजह से जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ उस सवाल का आप एक या दो या तीन या पाँच या जितने बार हो सके आप रिवीजन करें तो भी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो जितना रिवीजन होता है उतना ही मार्क्स आज ज़्यादा आने की संभावना रहती है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज जो मैंने समीकरण का कल सवाल कराया था उसमें का जो क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आज का जो क्वेश्चन है ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से 5 नंबर का सवाल बनता है दोस्तों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल अच्छा लगेगा। तो जो पहला सवाल है, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसके स्थिर स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बात को समझेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप जैसे धारा बह रहा है आप उसी में बह रहे हैं, मतलब धारा के चाल और आपका चाल दोनों का चाल जा रहा है। तो बताइए आपका चाल क्या हो जाएगा। मान लीजिए इधर धारा बह रही है दोस्तों, आप धारा भी इधर बह रहा है, आप भी इधर जा रहे हैं। तो जब आप पानी की दिशा में चल जाते हैं तो चाल आपका बढ़ जाता है। यानी धारा के चाल मान लीजिए x और आपका चाल y, तो आपका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। तो बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर आप मान लीजिए धारा के विपरीत दिशा में अब जा रहे हैं, मान लीजिए कि पानी इधर से बह रहा है इधर, आप इधर से आ रहे हैं इधर, तो दोस्तों आपका चाल जो हो जाएगा कम हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए x और माइनस y, तो ये धारा के चाल हो गया, आपका चाल घट जाएगा तो आपका चाल आ जाएगा। तो दोस्तों जब आप किसी धारा में बहते हैं तो चाल आपका बढ़ेगा, और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल आपका घटेगा। याद रखना है, क्योंकि इस टाइप पर 2 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो आइए, तो दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए, तो हम मानेंगे, माना हल लिख देते हैं दोस्तों। माना निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में, तो निशा की धारा में चाल पहले मान लेते हैं निशा की चाल। तो माना निशा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हम धारा की चाल मान लेंगे दोस्तों। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का चाल मान लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर निशा का धारा में चाल, धारा के अनुकूल चाल लिख देंगे। निशा का धारा के निशा का धारा के अनुकूल चाल दोस्तों क्या हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल जोड़ा जाएगा और धारा के प्रतिकूल
घटाया जाएगा। तो क्या कहा है, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना जाती है, 20 किलोमीटर। तो लिखेंगे प्रश्न से। तो दोस्तों 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो दूरी बाटा दोस्तों क्या होता है, तो दूरी बाटा चाल होता है। मैं समझाने के लिख रहा हूँ, फिर इसको मिटा दूंगा। जैसे दूरी बटा चाल होता है, समय दिया है, समय लिख लेते हैं, दूरी बटा दूरी बटा क्या है दोस्तों, समय है, दूरी बटा समय, तो क्या बन जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखो दोस्तों ये हमारा दूरी है और ये हमारा समय है, तो चाल आएगा। तो चाल के बराबर चाल, तो हमने चाल अनुकूल दिशा में क्या माना है, x प्लस वाई। तो लिखेंगे x प्लस वाई, ये दोस्तों चाल है। तो दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, चाल होता है। तो 20 बटा में कितना, 2 से कटा देंगे, 10 बनेगा, यानी x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। तो चाल ये है दोस्तों, तो ये भी चाल बनाए, क्योंकि दूरी बाटा समय चाल बना, तो चाल इसके कटाए तो 10 आ गया। दोस्तों आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जस्ट सेम ऐसे ही कर देना है दोस्तों। थोड़ा इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ओ सॉरी, इसको दोस्तों नहीं हो पाएगा, रहने देते हैं। तब आगे हम इधर क्या करेंगे दोस्तों, इधर और लिख देंगे। यहाँ से जस्ट इसी तरह से हम करेंगे धारा के प्रतिकूल, और धारा के प्रतिकूल हमारा चाल है x माइनस वाई। तो पुनः प्रश्न से x माइनस वाई बराबर दूरी बटा चाल। तो दोस्तों दूरी 4 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 4, अब बटा में 2 से कटा देंगे, कितना बचेगा, 2, x माइनस वाई बराबर 2। तो समीकरण हमारा यहाँ पर 2 आ गया दोस्तों। समीकरण 1 और 2 से हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं आगे इधर ही बनाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो आइए इसको मिटा देते हैं। तो हमारा समीकरण क्या बना था दोस्तों, x प्लस पहले लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, थोड़ा लंबा जाएगा सवाल दोस्तों, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो हमारा समीकरण 1 जो आया था दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 10 आया था, और हमारा दूसरा समीकरण जो आया है x माइनस वाई बराबर 2 दोस्तों मैंने जोड़ा है। आज जोड़ने पर इसका चिन्ह नहीं बदलता है, पिछला क्लास में मैंने बताया था। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा दोस्तों। आप समझ रहे होंगे। ये सॉरी यहाँ पर काटेंगे, इसे उठाइए। तो पहला समीकरण ये था दोस्तों। तो चलिए मैं दूसरा समीकरण लिखने चल रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर 2 दोस्तों जब जोड़ा जाता है तो इसका चिन्ह नहीं बदलता है, आपको पता होना चाहिए।
तो ये y से y कट जाएगा और x को जोड़ेंगे तो 2x बनेगा और 10 2 12 बनेगा। दोस्तों ये विलोपन विधि है, हमको विलोपन विधि आसान लगता है, आपको जो आसान लगे उसी विधि से बनाएं। 2 से कटाएंगे 6 बचेगा, x इक्वल टू 6 आया दोस्तों। और x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे या 1 में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं x का मान समीकरण और 2 में रखना 1 में रखना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों x का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरा दोस्तों समीकरण 1 जो है x प्लस y बराबर 10, x का मान हमने 6 निकाला है, यहाँ 6 रखेंगे बराबर 10 रखेंगे और प्लस है उधर जाएगा माइनस बनेगा 10 माइनस 6 y बराबर 4। तो x बराबर 6 आया दोस्तों और y बराबर 4 आया दोस्तों। तो क्या बोला है कि उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो स्थिर जल में उसका होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल हो जाएगा कितना, स्थिर जल में हो जाएगा कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक अगला सवाल है एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है। तो समय क्या होता है बच्चे, समय क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है दोस्तों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम हल लिखते हैं। एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है। धारा के तो मानेंगे दोस्तों फिर यहाँ पर कि क्या मानेंगे दोस्तों, डायरेक्ट भी मान सकते हैं। धारा के अनुकूल हमने बता दिया है इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। माना धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल। तो मैंने बताया है कि जब धारा के दिशा में बढ़ा जाएगा तो चाल को जोड़ दिया जाएगा। मोटर बोट की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जोड़ेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। फिर धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल दोस्तों, जब धारा के प्रतिकूल होता है तो हम माइनस में लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए तो पहला 30 किलोमीटर, तो ये धारा के अनुकूल है। तो प्रश्न से बनेगा 30 बटा में, ये हो गया दूरी, और दूरी बटा चाल समय लाना है दोस्तों। दूरी बटा चाल समय, देखिए यह समय है तो समय के बराबर समय जाएगा, तो 30 हो जाएगा हमारा कितना है x प्लस y दोस्तों। फिर हमारा कितना है 28 बटा में कितना है x माइनस y बराबर 7। ये समय है दोस्तों, तो दूरी बटा चाल समय बना, तो समय के बराबर समय होता है।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर जोड़ा क्यों गया। तो दोनों देखिए 30 किलोमीटर और 28 किलोमीटर दोनों जाने में 7 घंटा लगा है, इस वजह से यहाँ पर हमने ऐड किया है दोस्तों। इसके बाद पुनः प्रश्न से तो दोस्तों अगला सवाल है, धारा के प्रतिकूल, यहाँ पर प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ जाती है। प्रतिकूल जाती है, अब 5 घंटा में वापस आ जाती है। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। तो दोस्तों 5 घंटे में जाती है और आ जाती है, यानी 21 किलोमीटर जाती है और 21 किलोमीटर आ जाती है। तो लिखेंगे 21 बटा में x प्लस वाई। आप चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 21 बटा में अनुकूल में, और फिर कितना आने या जाने में उसको कितना घंटा लगता है। तो जाने में, दोनों आने जाने में 5 घंटा फिर जोड़ेंगे दोस्तों। तो कितना बनेगा 21 बटा में, क्योंकि 21 मीटर गई है और 21 मीटर आई है और ये प्रतिकूल में है, तो x माइनस वाई बराबर 5 है दोस्तों। आप इतना समझ रहे होंगे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप जरूर समझ रहे होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। इसको इधर कर देते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो चलिए इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आसानी से इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको मान सकते हैं a 1 बाटा एक्स प्लस वाई ए मानेंगे और 1 बाटा एक्स माइनस वाई बराबर b मानेंगे। तो लिखेंगे माना a बराबर 1 बटा एक्स प्लस वाई और b बराबर 1 बटा एक्स माइनस वाई। दोस्तों जहाँ जहाँ 1 बटा ये है वहाँ पर a और b रखेंगे। तो हमारा यहाँ पर देखिए 30 1 बटा एक्स प्लस वाई है, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई होके 30a बनेगा, और 28 बटा में x माइनस वाई है, तो 1 बटा एक्स माइनस वाई 28b बनेगा। तो 28b बनेगा। और दोस्तों ये 7 है, ये समीकरण हमारा 3 बनेगा दोस्तों। फिर इसी तरह से वो 21 बटा में तो 1 बटा एक्स प्लस वाई बनेगा, तो हमारा हो जाएगा 21a प्लस यहाँ पर x माइनस वाई है दोस्तों, फिर यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 21b बनेगा दोस्तों। और कितना आ जाएगा ये 5, ये समीकरण हमारा 4। हम दोनों समीकरण को हल करेंगे दोस्तों। मेरा फेवरेट है, आप जानते हैं विलोपन विधि है, मैं विलोपन विधि से हल करूँगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो मैं इस दोनों को बराबर करूंगा या इस दोनों का बराबर करूंगा, तो मैं इसको बराबर करने जा रहा हूं दोस्तों। तो देखिए बराबर करने के लिए यहाँ पर दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, आसानी से बराबर कर लेंगे। तो 3 के पहाड़ा में 3 दहा में 30 बनता है और 3 साते 21 बनता है दोस्तों। बहुत लंबा हो जाएगा, ये डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 17 के 21 और ये 210 बनेगा दोस्तों। तो इसमें कितना से गुना किया जाए कि 210 बनेगा दोस्तों। तो अगर हम कर दे 7 से तो 17 के 21 210 बनेगा दोस्तों। मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लिखना है समीकरण 3 में 7 से मैंने गुना किया, 7 से गुना करके 4 में कितना से गुना करेंगे। अब इसको भी दोस्तों 210 बनाना है, तो इसको हम 10 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 3 में 7 करके 4 में 10 से करके घटाया
घटाया। तो चलिए दोस्तों हम इसमें गुना करते हैं। तो मैंने इसमें कितना से गुना करना है, 7 से। देखिए 7 से तो 70 के कितना बनेगा, 21 यानी 210A। फिर इसमें भी मैं 7 से करूँगा तो 7 क्या हो जाएगा, 56 हासिल 5 बचेगा। और 7 दूनी 14 और 14 गो और 5 गो 19 गो 196 भी बनेगा दोस्तों। और इसमें 7 से 49 बनेगा, तो मैं 49 लिखूँगा। आप समझ रहे होंगे, इसको हमको बनाना है 210 यानी 10 से गुना करेंगे दोस्तों। 210A प्लस इसमें भी 10 से गुना कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 210B और उसमें कर देंगे 50 बन जाएगा दोस्तों। आप समझ रहे होंगे, बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। थोड़ा टफ सवाल है, घबराने की बात नहीं है। तो हमने घटाया है तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। प्लस है तो माइनस बनेगा, ये भी प्लस है माइनस बनेगा, ये भी प्लस है माइनस बनेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर समझ रहे होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। 210 से 210 खत्म हो जाएगा। 210 है, यहाँ पर 196 है। तो इसमें से हम अगर माइनस करें तो 200 यहाँ पर है, 10 उधर 4 इधर आ जाएगा तो -14B हो जाएगा। और यहाँ 50 में से जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। b के मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/14। अब दोस्तों b का मान की कोई समीकरण में रख सकते हैं। तो b का मान मैं समीकरण 1 में रखने जा रहा हूँ। तो b का मान समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो 3 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है दोस्तों, क्या है, 30A प्लस 28B। 30A प्लस 28B लंबा सवाल है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ। तो 7 बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 30A प्लस 28 गुना कितना है दोस्तों, 1/14। ये हो जाएगा 7, 14 दूनी 28 बचेगा दोस्तों। अब यहाँ हो जाएगा 30A प्लस में कितना है, 2 बचा, यहाँ पर 2 बचेगा, ये 7 बनेगा, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस बनेगा। तो इधर इसको हम भेज देते हैं, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं 30A बराबर 7 माइनस 2। दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है। तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 30A बराबर 7 में से 2 जाएगा 5 बनेगा। A बराबर हो जाएगा 5, ये गुना में है उधर जाएगा भागा में बनेगा 30। 5 एकम 5, 5 छक्का 30। A का मान 1/6 आ गया दोस्तों। और हमारा क्या है, b का मान 1/14 आ गया दोस्तों। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको और भी आगे बनाना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट होता है, यानी जो बार बार प्रयास करता है वही जीवन में सफल होता है। आपको पता है दोस्तों, जो एडिसन जो बल्ब बनाया था, जो आज हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, उसी का देन है। 999 बार फेल हुआ था और एक बार उसने सफल हुआ, माने 1000वां बार वो सफल हुआ था। तो आप इसी तरह इसको बार बार रिवीजन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो रिवीजन करेंगे तो बनाने भी आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने a का मान कितना निकाला है, 1/6। तो लिखेंगे 1 में x प्लस y बराबर में a का मान 1/6। दोस्तों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस y, इसमें 1 में ये 6 एकम 6, समीकरण ये बनेगा 5। इसी तरह से मैंने b का मान लाया था 1/14। पीछे आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं अगला लिखने जा रहा हूँ। 1 में x माइनस वाई बराबर b का मान, मैंने b वहाँ पर है दोस्तों, देख लीजिए b
बी यहाँ है, बी का मान कितना लाया था मैं 1/14, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो ये बनेगा x माइनस वाई बराबर 14, समीकरण 6 बनेगा दोस्तों। फिर मैं विलोपन विधि से इसको हल करूँगा दोस्तों। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर तभी आएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। तो क्या है दोस्तों, इसको बढ़ते हैं आगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, मैं विलोपन विधि से ही बना रहा हूँ। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 14। दोस्तों ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, x x बनेगा 2x, 14 गो 6 गो 20 गो, 2 से कटाएंगे 10 बनेगा, x बराबर 10 बनेगा। तो x बराबर हमारा कितना आया दोस्तों, तो शांत जल में मोटर बोट की धारा की चाल कितना आया, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है दोस्तों x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6 और x का मान कितना आया है दोस्तों, x का मान आया है 10 प्लस वाई बराबर 6, ये उधर भेज देंगे, y बराबर 6 माइनस 10 यानी y बराबर माइनस 4। दोस्तों चाल माइनस में नहीं होता है, ये प्लस में होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे का सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि x हमने माना था किसको, धारा की चाल और मोटर बोट की चाल, और नीचे y आया धारा की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको बाद में सॉल्व करते हैं दोस्तों। आगे इस सवाल को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसको बाद में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान है दोस्तों ये भी क्वेश्चन। तो आइए इसको, ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, हल करेंगे। हल, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का, तो पहले मान लेते हैं ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, ए का वर्तमान आयु दोस्तों x वर्ष है, x वर्ष हैं, और b की आयु, b की a की वर्तमान, इसका भी वर्तमान मानेंगे, इसका भी वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु y वर्ष है। a की वर्तमान आयु x वर्ष है, b की वर्तमान आयु y वर्ष है। आगे दोस्तों 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 दोनों में से घटेगा, एक भी नहीं, क्योंकि दोनों 5 वर्ष कम हो जाएंगे, तो दोनों में से 5 तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आयु, तो 5 वर्ष पूर्व आयु ए का कितना बनेगा, x माइनस 5 वर्ष, और b का कितना बनेगा, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, प्रश्न से थोड़ा सा मैं फास्ट हो जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। तो प्रश्न से क्या कहता है, ए की आयु, तो ए की आयु कितना है, x माइनस 5, ए की आयु b की आयु का 3 गुना है, तो b की आयु कितना है, y माइनस 5, तो इस a कितना है, इसका 3 गुना है, तो 3 गुना लिख देंगे, सिंपल सा सवाल है। तो x माइनस 5 बराबर, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बनेगा, और ये कितना बनेगा, 15 बनेगा दोस्तों, 3 5 15, ये इसको इधर ला देंगे तो x माइनस 3y, और ये माइनस है उधर भेजेंगे प्लस बनाएगा, माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y, 5 ये आ सके तो 10 बजेगा, समीकरण नंबर 1 दोस्तों।
इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं। क्या कहता है? 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के दोगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष, ये डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, पुनः प्रश्न से। तो 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए की आयु 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 10 हो जाएगा। ए की आयु 10 वर्ष बाद बी की आयु के दोगुनी, माने दोगुना आपकी रह जाएगा। तो बी की आयु कितना है? बी की आयु 10 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो y + 10 हो जाएगा। और इसका क गुना? दो गुना। चलिए दोस्तों, x + 10 हो जाएगा और 2y हो जाएगा और 10 दूनी का 20 हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। ये प्लस है, इसको इधर भेजेंगे, माइनस बनेगा 2y। ये 20 है, ये प्लस है, उधर जाएगा, -10 हो जाएगा। तो x - 2y = 10 समीकरण 2। दोस्तों हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं हल करता हूँ इसको। आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 2 समीकरण लाए हैं। चलिए तो देखिए, इसको और इसको मैं से इसको बराबर कर, ये बराबर है है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो हमारा समीकरण क्या है दोस्तों? समीकरण एक हमारा है x - 3y = -10, और ये दूसरा समीकरण x - 2y = 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर घटाए हैं, चिन्ह बदलेगा, माइनस, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस है दोस्तों, तो माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, 2 में से 3 चल जाएगा तो y बचेगा, और ये माइनस में 10 गो कितना हो जाएगा? 20 गो, माइनस से माइनस जाएगा, y कितना आ जाएगा? 20। तो बताइए, b का वर्तमान आयु 20 वर्ष था, तो हम a का वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे, मान रख के ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। आइए तो मान रख के हम लोग याद कर लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है दोस्तों x - 3y - 10। हमने y के मान निकाला है 20, x × 3 × 20 = -10। अब यहाँ से हो जाएगा x 10 तिहाई 20 तिहाई 60 हो जाएगा दोस्तों, और ये -10 है, और ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस बनाएगा, तो -10 + 60, 10 प्लस माइनस घटता है दोस्तों, तो 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। तो ए का वर्तमान आयु 50 वर्ष, और बी का वर्तमान आयु, बी के माने थे y, उसका आयु कितना है? 20 वर्ष दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपका ग्राफ करा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय का वीडियो बन गया है। तो थैंक यू दोस्तों।